द मैन फ्रॉम टोरंटो 2022 में रिलीज हुई एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे पैट्रिक ह्यूज ने डायरेक्ट किया है। कहानी शुरू होती है फिल्म के मेन कैरेक्टर रैंडी से, जिसे लोग द मैन फ्रॉम टोरंटो भी बुलाते हैं। ये खतरनाक और सख्त इंसान है जिसे पैसे और अपनी कार डेबोरा 1969 डॉज चार्जर से हद से ज्यादा प्यार है। रैंडी का काम अच्छे से अच्छे इंसान को टॉर्चर करके उससे अंदर की इंफॉर्मेशन निकलवाना है, जिसे वो बखूबी करता है। फिल्म की शुरुआत में रैंडी एक हॉस्टेज को बिना टॉर्चर किए केवल अपनी बातों और एक्शन से ही डराकर सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है, जिसके बाद कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर टेडी को दिखाया जाता है, जिसका खुद की नॉन कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग क्लासेस खोलने का ड्रीम है। लेकिन उसके लिए फिलहाल उसके पास न कोई परमानेंट जॉब है न ही पैसा। लेकिन टेडी अपनी वाइफ लॉरी के बर्थडे पर उसे वोनैनकॉक वर्जीनिया घुमाने का वादा करता है, जिसके लिए वो टिकट्स भी बुक कर देता है। टेडी लॉरी के साथ इवनिंग में घूमने जाने से पहले अपने बॉस के पास अपना नॉन कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग का आइडिया लेकर जाता है, जो उसके बॉस को काफी बेकार लगता है। इवन वो टेडी के काम से इतना अपसेट था कि वो टेडी को फायर कर देता है। टेडी इस बात को लॉरी से छुपाता है और वोनैनकॉक की ट्रिप पर निकल जाता है। इसी बीच रैंडी के पास हैंडलर का कॉल आता है, जो उसे उसके नेक्स्ट मिशन के बारे में बताती है, जिसे पूरा करने पर रैंडी को $2 मिलियन मिलने वाले थे। हैंडलर रैंडी को केवल फोन कॉल के थ्रू ही सारे मिशंस के बारे में बताती है। रैंडी कभी हैंडलर से नहीं मिला था, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। रैंडी हैंडलर के कॉल के बाद तुरंत अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर टेडी लॉरी को एक स्पा के बाहर छोड़कर अपने बुक किए हुए केबिन की ओर निकल पड़ता है, लेकिन टेडी से एड्रेस पढ़ने में गलती हो जाती है और वो वहां पहुंच जाता है जहां हैंडलर ने रैंडी को भेजा था। और जो लोग रैंडी यानी द मैन फ्रॉम टोरंटो का वेट कर रहे थे, वो टेडी को ही द मैन फ्रॉम टोरंटो समझ लेते हैं। वो टेडी की एक फोटो लेकर अपने हेड डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। टेडी को पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो किसी गलत घर में आ गया है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ एक हॉस्टेज को देखता है, उसे सब समझ आने लगता है। वो पहले सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो द मैन फ्रॉम टोरंटो नहीं है, पर उनके न मानने पर टेडी कैसे तैसे करके अपनी हरकतों से हॉस्टेज से सारी बातें उगलवा लेता है। और तभी वहाँ एक FBI हमला होता है। FBI टेडी को अपने साथ लेकर जाती है और उन्हें पता चलता है कि टेडी कोई दूसरा ही आदमी है। लेकिन FBI टेडी से द मैन फ्रॉम टोरंटो बने रहने और असल क्रिमिनल्स को पकड़वाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इस काम के बदले वो टेडी का काफी सारा कर्जा भी माफ करते हैं और टेडी की वाइफ को प्रॉपर 5 स्टार स्पा एंड होटल में रखने का वादा करते हैं। साथ ही लॉरी का ख्याल रखने के लिए एक एजेंट भी तय करते हैं, जो काफी स्मार्ट एंड हैंडसम था, जिसके चलते टेडी काफी जेलस भी फील करता है। लेकिन पूरी डील को ध्यान में रखते हुए वो हाँ कह देता है। इस डील के अकॉर्डिंग टेडी को वेनेजुएलन डिक्टेटर कॉर्नेल मारिन की वाइफ डैनियला से मिलना था। वो टेडी को मारिन तक पहुंचाती। इसी बीच रैंडी को पता चलता है कि कोई टेडी नाम का क्रेजी इंसान उसकी जगह ले चुका है। हैंडलर टेडी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रैंडी को दे देती है, पर तब तक टेडी FBI टीम के साथ अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। टेडी अपनी वाइफ से कहता है कि वो उसके लिए एक और सरप्राइज प्लान कर रहा है। साथ ही उसने ही लॉरी का ख्याल रखने के लिए एक एजेंट को भी भेजा है। लॉरी उस एजेंट से काफी खुश थी, जिस कारण टेडी को काफी जेलसी फील होता है। इसके बाद FBI टेडी और रैंडी एक ही जगह पर आ जाते हैं, जहां FBI एजेंट टेडी को डैनियला से बात करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, लेकिन वो टेडी के सिर के ऊपर से जाते हैं। टेडी को एक ट्रैकिंग डिवाइस भी दिया जाता है, जिसके थ्रू FBI टेडी से कांटेक्ट रखती है। टेडी डैनियला से मिलता है, जो उसे सैन जुआन पोर्टो रिको लेकर जाने लगती है, जहां जाकर टेडी को एक ग्रीन नाम के शख्स को खोजकर कॉर्नेल मारिन के पास ले जाना था। इसी बीच रैंडी FBI एजेंट को पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर टेडी की कार को फॉलो करने को कहता है। टेडी की कार फॉलो करने के दौरान ही रैंडी कार में बैठे FBI एजेंट से उसके डिपार्टमेंट को गलत इंफॉर्मेशन दिलवाता है और उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद FBI टीम गलत इंफॉर्मेशन की वजह से एक ट्रक के पीछे चली जाती है और टेडी की कार को मिस कर देती है। पर रैंडी अभी भी टेडी की कार के पीछे रहता है। टेडी की कार एक जगह पर जाकर रुकती है, जहां से डैनियला टेडी को एक बड़े एयरक्राफ्ट पर ले जाती है, जिसमें डैनियला की सिक्योरिटी टेडी के साथ रहती है। कि अचानक वहां रैंडी आकर सबको कहता है कि वो द मैन फ्रॉम टोरंटो है, न कि टेडी।
लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। टेडी सिचुएशन को संभालते हुए रैंडी के बचपन की कहानी में खुद को उसकी जगह रखकर प्लॉट करने लगता है जो उसे FBI ने सुनाई थी। ये कहानी सुनने के बाद डैनियला की सिक्योरिटी को टेडी की बात पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद रैंडी गुस्से में सभी पर हमला कर देता है। सभी के बीच चलते एयरक्राफ्ट में एक अच्छी खासी फाइट होती है जिसमें रैंडी सभी को मार देता है सिवाय टेडी के, क्योंकि टेडी की इमेज मारिन के पास थी, जिसके अकॉर्डिंग मिशन सक्सेसफुल करने के लिए रैंडी को टेडी की जरूरत पड़ने वाली थी। टेडी डर के मारे रैंडी की सभी बातों को मानता है, लेकिन हैंडलर रैंडी को कॉल करके टेडी को मारने के ऑर्डर्स देती है, जिस पर रैंडी मना कर देता है। हैंडलर इस बात से काफी अपसेट होती है और रैंडी की जगह द मैन फ्रॉम मायामी को वही सेम मिशन पूरा करने को कहती है जो उसने रैंडी को दिया था। द मैन फ्रॉम मायामी द मैन फ्रॉम टोरंटो की तरह ही काम करता है। ये भी रैंडी की तरह काफी खतरनाक है, जो अपने काम के लिए किसी की भी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। दूसरी ओर रैंडी टेडी को आगे के प्लान के लिए रेडी करता है। वो टेडी को थोड़ा अपनी तरह दिखने के लिए शॉपिंग करवाता है। टेडी को रेडी करने के बाद रैंडी उसे एक मॉल में लेकर जाता है जहां टेडी को ग्रीन से मिलना था। रैंडी टेडी को एक ब्लूटूथ भी देता है जिससे दोनों आपस में कांटेक्ट कर सके। टेडी काफी डर डर के अंदर जाता है, पर अंदर जाते ही वो देखता है कि वहां एक नहीं 4 लोग हैं, जिनमें से उसे किसी एक को एज ग्रीन आइडेंटिफाई करना है। टेडी दोबारा कैसे तैसे रैंडी को कॉपी करके सभी को डराने लगता है। इसी दौरान गलती से चाकू एक हॉस्टेज की आंख के नीचे लग जाता है, जिसके बाद टेडी डर के मारे हॉस्टेज के ऊपर ही वॉमिट कर देता है। ये सब देखकर एक हॉस्टेज खुद को ग्रीन बताता है, जिसके बाद कॉर्नल के लोग टेडी से बचे हुए लोगों को गोली मारने के लिए कहते हैं, पर टेडी हॉस्टेजेस को मारने के लिए मना कर देता है। तभी कॉर्नल के लोग टेडी के कान में ब्लूटूथ भी देख लेते हैं, जिससे वहां की सिचुएशन काफी बिगड़ जाती है। पर इतने में रैंडी वहां आकर सभी को मार देता है और ग्रीन रैंडी को बताता है कि कॉर्नल को केवल उसका थंब प्रिंट चाहिए, जिसके बाद रैंडी ग्रीन का केवल थंब काटकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहां द मैन फ्रॉम मायामी आ जाता है और ग्रीन के थंब को दोनों से छीनने की कोशिश करता है, जिसके बाद रैंडी और द मैन फ्रॉम मायामी के बीच एक अच्छी खासी फाइट होती है, जिसमें रैंडी जीत जाता है और वहां से निकल लेता है। इस फाइट के बाद टेडी अपनी वाइफ से बात करता है, जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए टेडी को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। इस कॉन्वर्सेशन के बाद रैंडी टेडी के कहने पर उसे शाम को रेस्टोरेंट जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो उसके साथ ही चलेगा, जिसे तुरंत टेडी मान लेता है। पर लॉरी की सारी बातें FBI एजेंट सुनकर अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता है। शाम को टेडी और रैंडी रेडी होकर रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां टेडी रैंडी को थोड़ा कूल बिहेव करने को कहता है। दूसरी ओर FBI डिपार्टमेंट भी अपनी टीम के साथ रेस्टोरेंट पर द मैन फ्रॉम टोरंटो को पकड़ने के लिए रेडी रहती है। टेडी एंड रैंडी रेस्टोरेंट में लॉरी और उसकी फ्रेंड एन से मिलते हैं। एन रैंडी को देख के काफी इम्प्रेस होती है और सभी साथ में डांस करते हैं। रैंडी में भी इस दौरान एक बदलाव देखने को मिलता है। उसे एन काफी पसंद आती है, लेकिन तभी द मैन फ्रॉम मायामी FBI एजेंट को मारते हुए रेस्टोरेंट में एंट्री लेता है, जिसे देख टेडी रैंडी को तुरंत डांस फ्लोर से वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर ले जाता है। द मैन फ्रॉम मायामी दोनों को गन पॉइंट पर रखकर उनसे ग्रीन का थंब मांगता है, जिसके बाद तीनों के बीच एक फाइट होती है। फाइट में टेडी मायामी की जगह रैंडी के पैर पर ही गोली चला देता है, जिसके बाद मायामी वहां से थंब लेकर चला जाता है और टेडी एंड रैंडी पिछले दरवाजे से पुलिस की कार को चुराते हुए वहां से भाग निकलते हैं। FBI की टीम भी रेस्टोरेंट में आती है, लेकिन तब तक सब वहां से जा चुके थे। मायामी कॉर्नल मारिन के पास ग्रीन का थंब लेकर आता है, लेकिन मारिन को मायामी पर ट्रस्ट नहीं होता, जिसके बाद हैंडलर खुद उस जगह पर आ जाती है। तब जाके मारिन को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। मारिन कहता है कि काम का पैसा फायरवर्क्स यानी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की मौत के बाद ही दिया जाएगा। दरअसल मारिन वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को मारकर वहां पर राज करने के सपने देख रहा था, जिसके लिए उसने एक वेपन भी डेवलप करवाया था, लेकिन इस वेपन को यूज करने के लिए उसे एक कोड और ग्रीन का थंब प्रिंट चाहिए था।
जो कि अब उसके हाथ लग गया था। इन लोगों का प्रेसिडेंट को स्पीच के दौरान मारने का प्लान कामयाब होने ही वाला था कि अचानक वहां टेडी आता है और मायामी को फेक बताता है। जिसके बाद मारिन टेडी की फोटो देखता है जो उसके फोन में उसके एक एजेंट ने मूवी की शुरुआत में रैंडी को पहचानने के लिए भेजी थी। टेडी उनके सीक्रेट कोड भी बोलता है जिससे मारिन को उस पर ट्रस्ट हो जाए और रैंडी को अपने कार ड्राइवर की तौर पर पेश करता है। पर इतने में हैंडलर टेडी से डेबोरा के बारे में पूछती है जिसके जवाब भी टेडी एकदम सही देता है। इन सभी की कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि अचानक वहां FBI आ जाती है जिससे टेडी और रैंडी वहां से भाग निकलते हैं। रैंडी उनका सारा पैसा लेकर वहां से निकल जाता है और टेडी भागकर उसी रेस्टोरेंट पर आता है जहां उसने लॉरी को छोड़ा था, पर इस समय रेस्टोरेंट बंद हो गया था। इसके बाद टेडी को FBI टीम देश के प्रेसिडेंट की जान बचाने और उनकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है, पर टेडी लॉरी के जाने से बहुत दुखी था। वो चुपचाप अगली सुबह तक अपने घर आता है जहां उसे लॉरी का ऑडियो मैसेज मिलता है जिसमें लॉरी टेडी से उनके रिलेशनशिप में एक ब्रेक मांगती है। वो कहती है कि उसने केवल अपने बर्थडे वाले दिन टेडी को अपने साथ चाहा था, पर वो उस दिन भी नहीं था। इतना सुनने के बाद टेडी उदास होकर फोन रख देता है। इतने में रैंडी को दिखाया जाता है जो अपने सारे पैसे गिन रहा था। तभी उसे हैंडलर का कॉल आता है और वो उससे सारे पैसे वापस मांगती है जो रैंडी FBI अटैक के वक्त लेकर भाग गया था, पर रैंडी पैसे वापस करने को साफ मना करता है। जिसके बाद हैंडलर दूसरे देशों के कुछ कमाल के फाइटर्स को खोजने लगती है जिससे वो रैंडी से बदला ले सके। टेडी अभी भी अपने घर पर उदास बैठा था कि अचानक उसके फोन पर लॉरी का मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि वो 4 बजे अपनी मॉम के घर के लिए ट्रेन लेने वाली है। इसे पढ़ते ही टेडी भागता हुआ स्टेशन की ओर जाता है, लेकिन टाइम बहुत कम बचा था और तभी वहां मायामी टेडी को गाड़ी से टक्कर मारकर उससे रैंडी के बारे में पूछता है। टेडी कहता है कि वो पैसे लेने के बाद रैंडी से कभी नहीं मिला, जिस पर मायामी टेडी को अपनी गोल्फ स्टिक से मारता है, पर तभी वहां रैंडी आकर मायामी को मार के गिरा देता है। जिसके बाद द मैन फ्रॉम टैकोमा ब्रदर्स वहां आकर दोनों पर फायर करने लगते हैं। टेडी इस बार डेयरिंग के साथ सभी पर गोली चला देता है। हालांकि वो गोली किसी को नहीं लगती, लेकिन टेडी एंड रैंडी इस मौके का फायदा उठाकर टेडी के बॉस के जिम में छिपने जाते हैं। पर जिम में पहले से ही द मैन फ्रॉम मॉस्को भी प्रेजेंट था, वो भी इन्हें मारने ही आया था। दूसरी ओर से टैकोमा ब्रदर्स इन्हें घेर लेते हैं जिससे सभी आपस में भिड़ जाते हैं। सभी के बीच एक कमाल की फाइट होती है। कुछ देर बाद इस फाइट में दोबारा से मायामी पार्टिसिपेट करता है और वो रैंडी को मारने ही वाला था कि टेडी मायामी के फेस पर जोर से पंच मारता है और रैंडी को बचा लेता है। इसके बाद दोनों वहां से जा ही रहे थे कि हैंडलर खुद वहां काफी बड़ी गन से दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। दोनों भागते और बचते हुए वहीं एक फैक्ट्री में घुस जाते हैं, पर हैंडलर भी उनका पीछा करते हुए इन्हें पकड़ लेती है और अपने पैसे वापस मांगती है। पर तभी टेडी गलती से हैंडलर को एक हॉट वाटर टैंक में गिरा देता है जिससे दोनों की लाइफ बच जाती है। पर फिर वहां द मैन फ्रॉम टोक्यो इन्हें मिलता है। ये भी टोरंटो को मारने ही आया था, पर रैंडी उसे अपनी कार से उड़ा देता है। जिसके बाद वो टेडी को अपनी कार देकर लॉरी को रोकने को कहता है। इन सभी के बीच पुलिस भी दोनों के पीछे लगी होती है। टेडी कैसे तैसे लॉरी के पास पहुंचकर उसे सॉरी बोलता है और जाने से रोकता है, पर इन सब के बीच में वो ये भूल जाता है कि उसने रैंडी की कार रेलवे ट्रैक पर ही खड़ी कर दी है, जिससे ट्रेन वहां आती है और रैंडी के कार के चिथड़े उड़ा देती है। उस कार में सारे पैसे भी थे जो टक्कर के कारण हवा में उड़ने लगते हैं। ये सब देखकर डर के मारे टेडी की सांस ही रुक जाती है और पुलिस टेडी को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मूवी में 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक रेस्टोरेंट में एन, लॉरी और टेडी बैठ के लंच कर रहे होते हैं। ये रेस्टोरेंट रैंडी का ही था जो उसने इस इंसिडेंट के बाद खोला था। एन और रैंडी अब रिलेशनशिप में हैं। टेडी लंच के दौरान ही रैंडी से उसकी ऑनलाइन जिम में पार्टनर बनने के लिए पूछता है। वो रैंडी को उसकी कार की फर्स्ट डाउन पेमेंट भी देता है, जिसे देखकर रैंडी गुस्से में बोलता है कि उसे पैसे नहीं, उसकी कार डेबोरा वापस चाहिए। टेडी उसे समझाता है कि डेबोरा अब जा चुकी है, जिस पर रैंडी टेडी का गला दबाने लगता है। कुछ समय बाद टेडी अपना नॉन कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग का ड्रीम भी पूरा कर लेता है और मूवी दोनों की नोक झोंक में ही खत्म हो जाती है।